नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जिस प्रकार से आप स्टॉक्स में, शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, उस प्रकार की ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये एक नई सुविधा आई है जिसका नाम दिया गया रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके बारे में अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है। 5 फरवरी 2021 के लगभग के अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस देखे हो तो आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में साफ साफ ये बोला था कि हम एक डायरेक्ट पोर्टल खोलेंगे जिसमें इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स आके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग डायरेक्टली करना क्या पचड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ। आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी होगी, तो हर्षद मेहता में आपने देखा होगा कि पहले तो वो स्टॉक्स और शेयर्स में झोल कर रहा था और बाद में वो मनी मार्केट में एंट्री मार गया। मनी मार्केट में डेप्ट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं 91 डेज के, 182 डेज के, 364 डेज के। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 1 साल से ज्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल। तो ओवरऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग। तो अब यहां पे एक ऐसा पोर्टल खोला जाएगा आरबीआई के द्वारा जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ध्यान दीजिएगा, ये पोर्टल स्पेसिफिकली यहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए खोला जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डेली बेसिस पे डील करते ही हैं। अब आप बोलोगे सर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है, तो बैंक हो गया आपका, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये जो बड़े बड़े सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं। राज्य की सरकारें, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज, ये सब इन्वॉल्व हैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोलने चाहिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग उतनी कन्वीनियंट नहीं थी जितना कन्वीनियंट आज की डेट में। आप क्या करो, आपने एचडीएफसी का डीमैट अकाउंट ले रखा है, आप उस डीमैट अकाउंट में लॉगिन करो और जो चाहे वो शेयर, जो चाहे वो स्टॉक खरीद लो। लेकिन क्या आप ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं? नहीं, उतना इजीली नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसी ने भी आपसे नहीं बोला कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो अभी। लेकिन उसके लिए बीच में एक एग्रीगेटर, फैसिलिटेटर की जरूरत है। हालांकि एग्रीगेटर और फैसिलिटेटर में आपको इक्विटी स्टॉक्स में भी चाहिए, यहां पे भी चाहिए। लेकिन यहां पे जो एग्रीगेटर क्या करता है, वो जो भी आपके बिड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और किसी प्राइमरी ऑक्शन में आप सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हो, तो पहले से आप बिड सबमिट कर दो कि भाई मैं इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहता हूं। और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, मतलब कि एक फिक्स्ड प्राइस आपको दिया जाएगा और आपको उसी पे अपना जो भी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको खरीदना है। तो आपको इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी, इसकी बिडिंग आप एनएसई पे कर दोगे। आपने, जैसे आप इंडिविजुअल रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए, आपने बोला मुझे 12 चाहिए, किसी और ने बोला मुझे 8 चाहिए, किसी ने बोला 25 चाहिए। तो एनएसई पे जाके हम लोग इस बिड्स को प्लेस कर देंगे। एनएसई इन सारी बिड्स को मिला देगा, ओवरऑल सरकार के पास जाएगा, सरकार से बोलेगा कि देखिए सरकार, हमको 500 आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो, और 500 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके वो हमारे खाते में डाल देगा। तो इस प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते थे पहले, और बेचते भी कुछ इसी प्रकार से थे। मतलब बीच में जो एग्रीगेटर था, फैसिलिटेटर था, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इस प्रकार की चीज हो गई थी। लेकिन वो डायनेमिकनेस नहीं थी। जैसे कि आपने शेयर मार्केट में अपने पोर्टल में लॉगिन किया, तुरंत खरीदा तुरंत बेचा, वो तुरंत खरीदा तुरंत बेचे वाला एलिमेंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं आ पा रहा था। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो आरबीआई का पोर्टल खोला जाएगा डायरेक्ट स्कीम वाला, इस पोर्टल के अंदर एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट दिया जाएगा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर सीधे इस गिल्ट अकाउंट में लॉगिन करेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच सकता है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन, मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऑलरेडी चल रहा है। मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डोमिनेट करती हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, ओएनजीसी, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार, आरबीआई, ये लगातार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खेलती रहती हैं। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाते। 5 फरवरी को 2021 में आरबीआई ने बोल दिया था कि हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे। 12 जुलाई को ये स्कीम लॉन्च की गई है। हाँ, एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किस डेट से होगी उसके ऊपर अभी हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में डिसीजन आ जाए। तो भाई अब सीधे सीधे प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में और कुछ हद तक सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी और डायनेमिकनेस प्रोवाइड की जाएगी। डायनेमिकनेस मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिस्टम में लॉगिन करो, तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट करो।
तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले आप एनएसई के वेबसाइट पे जाके एनएसई में बिड प्लेस कर रहे हो और फिर एनएसई आपकी बिडों को बाकी बिडों के साथ मिला के जा रहा है सरकार के पास, आरबीआई के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है। नहीं, सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पोर्टल में लॉगिन करो, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, जब बेचना है तब बेच दो, जब खरीदना है तो खरीद लो। तो दिस इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट न्यूज। जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट से ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम बहुत जरूरी है। ठीक है, मनी मार्केट्स में अगर कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाए, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में रिफॉर्म की बात की जाए, फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है मनी मार्केट, और मनी मार्केट का पार्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट रिफॉर्म्स में ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम का रिफॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है। एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आप सीधे सीधे खोल सकते हो आरबीआई के साथ, जिसको आप बोलोगे आरडीजी अकाउंट, और इस आरडीजी अकाउंट के अंदर लॉगिन करके आप सीधे सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बीच में किसी भी प्रकार के फैसिलिटेटर या एग्रीगेटर जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत आपको अब नहीं है। तो ये है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आई होप आपको चीज समझ में आ गई हो।